अगर कमीशन 100% से कम है तो नॉट एलिजिबल, और अगर 100% है तो एलिजिबल, अदरवाइज हाईली एलिजिबल। सो ये रूल जो है हमने पिछली वीडियो में समझ लिया हुआ है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डायरेक्टली परसेंटेज का इफ फॉर्मूला की मदद से ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं कि अगर कमीशन मिला है तो कितना मिला है, जो परसेंटेज है वो किस तरीके से जो है ऑटोमेटिकली काम करती है इफ फॉर्मूला में, और अमाउंट को निकालती है। इसी तरीके से रिवॉर्ड की अमाउंट है, अगर रिवॉर्ड परसेंटेज में है तो उसको हमने अमाउंट में कन्वर्ट करना है। फिर हमने कमीशन और रिवॉर्ड को प्लस किया, जो अर्नड कमीशन है या अर्न अमाउंट है वो हमारे पास लास्ट कॉलम में आ गई। सो ये टोटली ब्रेक डाउन हमने किस तरीके से करना है, ये वीडियो देखने से पहले आपने पिछली वीडियो जरूर देख लेनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने क्लिक करना है और ये प्रैक्टिस शीट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल लिया कि जो बंदा 100% जो है टारगेट अचीव कर गया उसको वो एलिजिबल है, जो 100 से ज्यादा है वो हाईली एलिजिबल है, और जो 100 से कम है वो नॉट एलिजिबल है। इसी तरह दूसरी शीट में हमने जो है 80% का मार्जिन रखा था, ठीक हो गया। जिसकी परसेंटेज यानी जिसका टारगेट 80% से कम है तो वो नॉट एलिजिबल है, और अगर 80% से ज्यादा है तो वो एलिजिबल है। सो इसमें एक और लॉजिक दिया था, अगर वैल्यू 100% है या उससे ऊपर है तो वो हाईली एलिजिबल है। सो इन सारी चीजों को आज हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, अमाउंट में। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये परसेंटेज हमने निकाली हुई है। अब हमने कमीशन परसेंटेज जो है ना निकाल ली है कि अगर ये हाईली एलिजिबल है तो इनको कितना परसेंट कमीशन मिलना चाहिए। सो यहाँ पे जो है मैं कंडीशन देता हूँ। सबसे पहला लॉजिक, इफ अगर ये सेल रेफरेंस हम दे रहे हैं, आपने इस टेक्स्ट को नहीं देखना, जो बंदा नॉट एलिजिबल है उसको जो है 0% कमीशन है, और जो एलिजिबल है उसका 5%, और जो हाईली एलिजिबल है उसका 10%। सो हमने इस सेल रेफरेंस को देखना है G6, ये जी ऊपर से आ रहा है और इधर से ये रो नंबर 6 है, ठीक है। सो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, बराबर है किसके, नॉट एलिजिबल के, नॉट एलिजिबल। तो इसको क्या मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए यहाँ पे 0%, ठीक हो गया। अब हमने दूसरा लॉजिक देना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ, इसी सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करने मैंने, अगर ये बराबर है एलिजिबल के, किसके, एलिजिबल के, तो इसको क्या मिलना चाहिए, तो इसको मिलना चाहिए 5%, ठीक हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया 5%। सो थर्ड हमारी क्या थी कंडीशन, थर्ड हमारी थी अदरवाइज 10%। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले क्लोज कर लूँ यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने समझ लिया। देखिए नॉट एलिजिबल को हमने पिछली वीडियो में सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल्स हमने समझ लिए। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ना कमीशन की परसेंटेज देनी है। हाईली एलिजिबल को हम दे रहे हैं 10%, एलिजिबल को हम दे रहे हैं 5%, और नॉट एलिजिबल को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नॉट एलिजिबल हमने पहले वो कंडीशन लगा दी कि अगर ये बराबर है नॉट एलिजिबल के तो उसे मिलेगा 0%, ठीक हो गया। अब दूसरा लॉजिक हमने दिया कि अगर ये बराबर है एलिजिबल के तो उससे मिलेगा 5%, अदरवाइज 10%। अगर हाईली एलिजिबल है उससे ऊपर है 5% से, वो जो है उसको मिलेगा 10%, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास हाईली एलिजिबल की कंडीशन हमने यहाँ पे 10% सेट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूंगा तो हाईली एलिजिबल ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। अब एक और चीज है, अगर हम इस कैलकुलेशन को कभी भी आगे बढ़ाएंगे ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी, जो भी वैल्यू हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में शो करता है, ठीक है। लेकिन जीरो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए नहीं, वो हमें अमाउंट फॉर्मेट में चाहिए। और जब जीरो अमाउंट फॉर्मेट में होता है तो वहां पे क्या आता है, डैश, ठीक हो गया। अब हमने इसको कैसे करना है, ये बड़ा लॉजिक जो है समझने वाला है। सो यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा से हटा देता हूँ, परसेंटेज और इन्वर्टेड कॉमा इसका जो है डबल कोट्स में हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। सो ये ऑटोमेटिकली जो है ये अमाउंट फॉर्मेट में चला जाएगा। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, जो जीरो है वो बिल्कुल डैश हो गया हुआ है, सही हो गया। सो एक चीज हमारी क्लियर होगी। अच्छा जी, अब हमारी जो है
अब हम इसी परसेंटेज की जो है अमाउंट को निकालेंगे। अगर 10% कमीशन है तो उसकी अमाउंट आ जाए, 5% कमीशन है तो उसकी अमाउंट आ जाए। जो जीरो हो उसको जीरो ही कंसीडर करें, उसमें कोई अमाउंट ना हो। तो इसमें भी हमें एक लॉजिक लगाना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ, अब ये सेल रेफरेंस जो है लॉजिकल टेस्ट में पास करूंगा। अगर ये ग्रेटर देन है जीरो के, ठीक हो गया, तो क्या हो, तो हमें जो है वैल्यू इफ ट्रू में हमारी जो अचीव्ड सेल्स है वो मल्टीप्लाई हो जाए इस परसेंटेज से। ठीक हो गया। एक मतलब फिर से समझे, अगर H6, ये HR है, यहाँ से 6 है, रो नंबर 6 है, ठीक है। अगर ये वाला सेल रेफरेंस ग्रेटर देन है जीरो, यानी अगर जीरो से ऊपर की वैल्यू है तो हमें इसी को मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ, ठीक है। इसका हमने परसेंटेज, इस परसेंटेज की हमने अमाउंट निकाली है, यानी 10% हमने अचीव सेल्स का निकालना है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैंने A6 दिया, ये सेल रेफरेंस है यहाँ से A6, और इसका क्या परसेंटेज निकाली, इसको मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा दिया परसेंटेज निकालने के लिए। अब जहां पे जीरो है, अदरवाइज जीरो, इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगा, यानी डबल कोट्स में नहीं लिखूंगा जीरो को, तो वहां पे हमें जो है वैल्यू गलत दे देगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्लोज, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्लियर हो गया। एक चीज हमारी क्लियर होगी, हमने निकाली। अब हम यहाँ से कोई भी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 लाख, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितनी है, 5 लाख, 15 लाख है तो 5 लाख, यहाँ पे मैं 17 लाख कर देता हूँ। ठीक हो गया। सो जो भी मैं चीजें यहाँ पे चेंज करता रहूँ वो कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है, ये जो हमने जीरो का हमने सेट किया है ना, ये हमें फर्दर और कोई कैलकुलेशन करनी है। जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं जिनको रिवॉर्ड प्लस बोनस प्लस कमीशन मिलता है, तो उनके लिए आगे हमने कैलकुलेशन करनी होती है। उनके लिए जब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो हमें वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट चाहिए जहां पे हमारी कैलकुलेशन में कोई मसला ना आए। ठीक हो गया। यहाँ तक इस शीट में हमारी बात क्लियर हो गई। सो अब जो है मैं इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे जो है कंडीशन लगाते हैं। इफ अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन है जीरो के, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई कराना है। हमने हमने इसी रेफरेंस को मल्टीप्लाई कराना है, कहाँ से, इस परसेंटेज की हमने अमाउंट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इनटू ये। ठीक हो गया। अचीव सेल्स का 10% जो है ना हमारे पास आ जाए। अगर ये ग्रेटर देन है जीरो के तो ये दोनों सेल जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। सो अदरवाइज हमारे पास क्या हो, जीरो। अब ये यहाँ पे ना समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे अगर ये सेल G6 ग्रेटर देन है जीरो के, तो ये दोनों सेल आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर परसेंटेज हिट करके अमाउंट निकाल देगा। अगर जीरो से कोई भी बड़ी अमाउंट है तो उसका जो है ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 10% की अमाउंट आ गई, 5% की अमाउंट आ गई। ठीक है। ये दो ही हमारे पास अमाउंट है। तो अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं, इफ, हमने सिर्फ हाईली एलिजिबल के निकालने हैं। जो हाईली एलिजिबल है हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं 5%। ठीक हो गया। सो अगर ये बराबर है हाईली एलिजिबल के, ठीक हो गया, तो हमने कितना देना है, 5%। अदरवाइज क्या होना चाहिए, जीरो। लॉजिक आप दोबारा समझ लें यहाँ पे। अगर ये सेल रेफरेंस जो है बराबर है इसके, जो F6 है ना, हम उसी के ऊपर लगा रहे हैं। हमारा लॉजिकल जो टेस्ट है वो F6 है। ठीक है। अगर F6 बराबर है हाईली एलिजिबल के, तो हम उसे 5% दे रहे हैं, क्योंकि हाईली एलिजिबल को हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसको मिले 5%। अदरवाइज जीरो। मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास ये लॉजिक लग गया। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगा देता हूँ जल्दी से। इफ ये ग्रेटर देन है जीरो के, ठीक है, देन हमें क्या मिले, इसी रेफरेंस को हमने क्या करना है, इस पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अदरवाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए, जीरो। एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। सो ये मेरे पास जो है 5% की अमाउंट आ गई। अब मैं यहाँ पे रिवॉर्ड अमाउंट और कमीशन को जो है प्लस कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसको प्लस ये वाली अमाउंट, तो हमारे पास जो है अब यहाँ पे इसकी ये कमीशन अमाउंट है और ये इसकी 55,000 कितने हो गए, 165। इसी तरीके से एलिजिबल को 125 है, इसकी रिवॉर्ड अमाउंट कोई भी नहीं है तो इसको 125 मिलेंगे।
इसको 75 मिलेंगे, इसी तरीके से इसको भी 75 मिलेंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये हाईली एलिजिबल है, 5% इसको अलग से मिला और 10% इसको कमीशन मिला। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसी तरीके से ये जो है ये बड़ी जबरदस्त शीट है। फर्दर जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, जो डबल सेल्स करके आते हैं, उनमें बोनस भी शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। अब इसका हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीजें समझनी है। अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।